वारदात हो गई है। वारदात? क्या मतलब? वो अपना वाले नहीं है, वाले टैक्सी ड्राइवर, हाँ हाँ उसे पुलिस पकड़ के ले गई है। एज यूजुअल सर। सर, गजनफर के आदमी यहाँ 2-4 गलियों में फैले हुए हैं। खतरनाक मामला है वकार। खतरनाक तो है सर, मगर 3 जिंदगी को खतरा है। एक काम करो, इन्हें लेकर ऑफिस पहुंचो। ऑफिस सर? हाँ, ऑफिस। ये है मेरा ऑफिस। मैं यहाँ काम करता हूँ। बहुत बड़े वकील हैं मेरे बॉस, बहुत बड़ा नाम है उनका। अरे नाज़नीन, तुम वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। वकील साहब, हम यहाँ रहेंगे इस ऑफिस में? सिर्फ आज रात की तो बात है। हमारे यहाँ ऑफिस में गेस्ट रूम है। तुम दोनों वहां सो जाना, और राशिद तुम वहां सोफे पे सो जाना। सुबह वकील साहब आएंगे, उनसे मशवरा करेंगे कि क्या करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वकार सर। नाज़नीन, इसमें थैंक यू की क्या बात है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दो, मैं जरूर ला के दूंगा। नहीं नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस आप हमें ये बता दें कि गेस्ट रूम कहाँ है। आए आप दोनों, में आपको गेस्ट रूम। अच्छा, तो ये बात है। जी सर, वो लड़की बहुत बुरी तरह फंस चुकी है सर। लड़की क्या कहती है? उसने वो जेवरात और नकदी घर से ली थी? जी सर, वो जिस लड़के ने गजनफर के चुंगल से उसे आजाद करवाया था, सब कुछ वो लेकर भाग गई। मामला बहुत गंभीर है। गजनफर कोई मामूली आदमी नहीं है। जब तक ये लड़की उसके हाथ नहीं लगेगी, वो जख्मी नाक की तरह मचलता और बिलखता रहेगा। जी सर, मगर हमें इस लड़की की मदद तो करनी चाहिए। फौरी तौर पर कोई कानूनी मदद सरे दस्त तो मुश्किल है। तुम बता रहे थे कि उसके खिलाफ एफआईआर भी कट गई है। सीधा सीधा अपने घर में डकैती का केस है। सर, वो मजलूम है, औरत जात है, गलती वो कर बैठी है, सब कुछ तो वो लेकर भाग गया। मानता हूं मैं, लेकिन जब तक वो उनके हाथ नहीं लगेगा, पुलिस इसको नहीं छोड़ेगी। और अगर ये पुलिस के हाथ लग गई तो इसे गजनफर नहीं छोड़ेगा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। तो फिर क्या करें सर? कहाँ है वो दोनों? उन्हें बुलाओ, मैं कुछ करता हूं। वो मैंने उन्हें रेस्ट रूम में बिठाया था, लेकर आता हूँ। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। जी जी, मैं कुछ करता हूँ। जी हो जाएगा अम्मा जी। मैं भी अस्पताल कॉल करके नर्स का बंदोबस्त करता हूँ। आप बेफिक्र हो जाएं। ये नर्सेज बड़ी ट्रेंड होती हैं। दिन रात साथ रहने वाली भी मिल जाएगी। अच्छा अम्मा जी, मैं बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सर, ये नाज़नीन है जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। ये राशिद है और ये साजिदा है सर। अच्छा, वकार तुम एक काम करो, इस नाज़नीन को दूसरे कमरे में बिठाओ। तब तक मैं दोनों से बात कर लेता हूँ। ठीक है सर, आइए ना सर। आइए। और बैठो नाज़नीन। जी।
क्या पियोगे? तुम्हारे लिए चाय मंगाऊं या कोल्ड ड्रिंक? नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना। देखो नाज़रीन, तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी शकील साहब से तुम्हारे लिए तफसीली बात हुई है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे जानते तक नहीं है, लेकिन मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूंगी। इंसान ही इंसान के काम आता है नाज़रीन, और अगर कोई किसी के मुश्किल वक्त में काम आ जाए तो उसका शुक्रिया अदा करके उसे शर्मिंदा नहीं करते। फिर ये कि तुम भी किसी के मुश्किल वक्त में काम आ जाए। जी। तो राशिद और साजदा। साजदा, तो तुम दोनों नेकी करने के चक्कर में इतना आगे निकल गए कि वापसी के रास्ते ही बंद हो गए। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर साजदा घर पे रहती तब तो ठीक था, अब ये भी नाज़नीन के साथ घर से निकल गई, तो अब ये वापस जाएगी तो तुम भी वापस जाओगे। तो तुम ये तो नहीं छुपा सकोगे कि नाज़नीन कहाँ है और तुम उसे कहाँ लेकर आए थे। तो हम किसी को नहीं बता रहे। पुलिस को जुबान खुलवाना आती है। अरे वकील साहब ठीक कह रहे हैं, इस बार मुझे ना पुलिस ने पकड़ लिया था और बहुत बुरा मारा था। अरे उनकी मार बहुत बुरी होती है साजिदा। तुम वाकई से शादी करना चाहते हो? जी वकील साहब। ऐसे ही झूठ बोल रही है, उसको तो बस लाइन मारनी आती है लड़कियों को। अरे प्यार तो तुझसे ही करता हूँ ना, शादी भी तुझसे ही करूंगा, लेकिन ये बाले भाई और हाजरा जो है ना तुझे शादी करने नहीं देंगे। लेकिन मैं शादी तुझी से करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, तुम दोनों के पास एक ही रास्ता है, तुम दोनों कोर्ट मैरिज कर लो और खामोशी से कुछ अरसा जिंदगी गुजारो। जब ये मामला रफा दफा हो जाए तो वापस चले जाना। तब तक लोग नाज़नीन को भी भूल चुके होंगे, और लोग कहें तो कह देना कि हमें क्या पता नाज़नीन कहाँ है, मैं तो राशिद के साथ गई थी। मैं तुम दोनों की शादी का इंतजाम करवा देता हूँ, ठीक है? वकार, तुम ऐसा करो, यहाँ से टैक्सी पकड़ लो। ओके सर। मगर सर नाज़रीन, इसको मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं सर। ना ही पूछो तो बेहतर है, और वैसे भी नाज़नीन की सिक्योरिटी के लिए यही ठीक रहेगा। ओके सर, आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझ गया सर। ओके नाज़रीन, मैं चलता हूँ। मेरे बॉस बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। यकीनन तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखेंगे, ठीक है? ओके, इजाज़त दो। तुम आगे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ। नाज़नीन आगे आ जाओ। ओके सर। मेरा घर बहुत बड़ा है, उसमें बहुत से कमरे हैं। एक माँ है जो ज्यादा बूढ़ी नहीं है लेकिन बीमार रहती है, बहुत शफीक और मोहब्बत करने वाली। छोटा भाई है, छोटी बहन है सारा, बड़े भाई और उनकी बीवी है। बड़े भाई मेरे बिजनेस करते हैं। आपकी बीवी? हाँ, बीवी भी है, मगर आजकल अपनी अम्मा के घर गई हुई है। तुम जब तक चाहो वहां रह सकती हो,
कजन फरोज के आदमी वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। मुझे और कोई ज्यादा महफूज जगह तुम्हारे लिए समझ नहीं आई। वो तो ठीक है सर, लेकिन आप उनसे क्या कहेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और किस हैसियत से उस घर में रह रही हूँ? ये मैंने अभी सोचा नहीं है, लेकिन तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, ये सब कुछ तो मैं नहीं बताऊंगा, मगर कोई अच्छा सा बहाना सोच लूंगा। तुम भी सोच लो। सर वो आप अपनी अम्मी से बात कर रहे थे किसी नर्स को लाने के मुतालिक, तो आप उनसे कह दें कि मैं ही वो नर्स हूँ और लावारिस हूँ। अरे वाह, ये तो मेरे जहन में ही नहीं आया। ब्रिलियंट, तुम तो बहुत ज़हीन हो। इस तरह किसी को एतराज भी नहीं होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, ठीक रहेगा ये। लेकिन तुम्हें मेरी अम्मा जी की खिदमत। सर वो मैं कर लूंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ठीक है। आओ, आज घर अच्छा है ना? जी बहुत अच्छा है। ये मेरे वालिद ने बनाया था, हम तो सिर्फ यहाँ रहते हैं। बहुत मोहब्बत से बनवाया होगा ना उन्होंने। आओ, मैं तुम्हें अपनी अम्मा जी से मिलूं। जी आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अरे मेरा बच्चा जीता रहे जीता रहे। आ गया मेरा बेटा। आज इतनी देर क्यों कर दी तुमने? बस अम्मा जी, वो दफ्तर में कुछ काम था। अब आपका बेटा कोई मामूली वकील तो नहीं है ना? ये बात तो है, अल्लाह ने तुम्हें और बड़ा वकील बनाया, हमेशा खुश रखे। बस ये सब आपकी दुआएं हैं। अरे बेटा, माँ की जुबान से तो औलाद के लिए हमेशा दुआएं ही निकलती हैं। कभी किसी माँ ने अपनी औलाद को बद्दुआएं दी हैं? देती हैं अम्मा जी, रंग रंग के लोगों से वास्ता पड़ता है अदालत में। बद्दुआ भी देती हैं, कोसती भी हैं, मार भी डालती हैं अपनी औलाद को। अब मोहब्बत करने वाली माँ तो नसीब से ही मिलती है ना अम्मा जी। जैसे कि आप हो, ऐसी माँ कहाँ होती है? अरे बेटा, माएँ तो मोहब्बत करने वाली ही होती हैं, लेकिन तुम जिन औरतों की बातें कर रहे हो ना, वो या तो माँ नहीं होती या फिर हालात ने उन्हें इतना बदल दिया होता है कि। ये कौन है? ये कौन बच्ची है? बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। इसके बारे में तो बताना मैं भूल गया। अम्मा जी, ये नाज़नीन है। और इधर आओ बेटा, इधर आओ मेरे पास। माशाल्लाह, जीती रहो। वालेकुम अस्सलाम। तो बड़ी प्यारी बच्ची, नजर बद से हो जाए अल्लाह। अम्मा जी, ये हालात की मारी हुई है। आपके पास लेके आया हूँ, आपकी खिदमत करेगी और अब यहीं रहेगी। एक बार फिर तुमने किसी की मदद का बेड़ा उठा लिया है। तुम बहुत होशियार वकील हो। बेटियों जैसी नर्स ला दी, माँ का मसला भी हल और बच्ची की भी परेशानी दूर। बेटा, तुम्हारी यही जो नेकी है ना, तुम्हें तरक्की की राह पे गामजन करती हैं। अम्मा जी, अब आराम करें ना, मैं नाज़नीन को उसका कमरा दिखा। ठीक है बेटा, खुश रहो। हाँ। अच्छा अम्मा जी। अंदर आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो? जी हाँ, ये आज से तुम्हारा कमरा है, तुम यहीं रहोगी।
क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। चलो तुम आराम करो, अब तुम जानो और अम्मा जी जाने। बेटी बन के रहो या नर्स बन के, ये तुम्हारा और अम्मा जी का मामला है। शकील सर, थैंक यू। वेलकम। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक कह देना। जी। आराम करो। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। Excuse me? तुम? नाज़नी, तुम यहाँ? वो मैं तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे घर में? तुम्हारा घर? हाँ हाँ, ये मेरा घर है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वक्त और हालात मुझे यहाँ ले आए। कैसा वक्त, कैसे हालात? मैं कुछ समझा नहीं। रहने दो, तुम नहीं समझोगे। तुम्हें लाया कौन है यहाँ? मैंने कहा ना कि वक्त और हालात मुझे यहाँ ले आए। शकील सा लेकर आए हैं मुझे यहाँ। शकील भाई लेकर आए तुम्हें यहाँ? भाई? हाँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, पर वो तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्या चक्कर चल रहा है? कोई चक्कर नहीं चल रहा। दरअसल उन्हें अपनी अम्मा जी की खिदमत और देखभाल के लिए एक नर्स चाहिए थी, और मैं वो नर्स हूँ। नर्स? तुम एक नर्स? मेरे साथ बोर्डिंग में पढ़ने वाली नाज़नी जो किसी से बात तक करना पसंद नहीं करती थी, वो नर्स? तुम इतनी जल्दी नर्स कैसे बन गई? कोई जवाब तो होगा नहीं तुम्हारे पास का। अब बोलो भी। आइए। तुम इस वक्त मेरे कमरे में? जी भाई। भाई, ये नाज़नी कहां से आ गई हमारे घर में? तुम उसे जानते हो? इत्तेफाक से। कैसे? वो मेरे साथ बोर्डिंग में पढ़ती थी, 1 साल जूनियर। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा।
जहां तक मुझे याद पड़ता है नर्सिंग से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं था, और आप उसे अम्मा जी की खिदमत के लिए नर्स बना के घर ले आए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि तुम अपने काम से काम रखो। अम्मा जी की देखभाल करने के लिए कोई घर में मौजूद नहीं है। अगर मैं किसी को ले आया हूं तो उसमें एतराज करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन भाई, बात खत्म हो गई। अपने कमरे में जाओ, मुझे और बहुत से काम करने हैं। ए लड़की, कौन हो तुम? जी मैं नाज़नीन, अम्मा जी की नर्स। अम्मा जी की नर्स? यहाँ कब आई और कौन लाया तुम्हें यहाँ? शकील सर। ओह अच्छा, आप सुरैया भाभी है ना? सुरैया भाभी नहीं, सुरैया बेगम, बल्कि बेगम साहिबा। ये घर मेरा है। जी बेगम साहिबा, मुझे शकील सर ने आपके बारे में बताया था। मैं अब यहीं रहूंगी अम्मा जी की देखभाल और खिदमत के लिए। अच्छा, यहीं पर? जी। लगता है कोई नया गुल खिलने वाला है यहाँ पर। खैर, तुम जाओ अपना काम करो।
नाज़नीन, अरे अम्मा जी, आप अभी तक जाग रही हैं? अरे बेटा, कभी कभी नींद है ना रूठ भी जाती है, और फिर बुढ़ापे में तो जो पुरानी यादें होती है ना, बहुत सताती है। मैं आपके पैर दबा देती हूँ, बहुत अच्छी नींद आएगी। नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। इससे पहले किसी ने भी सर और पैर दबाने की बात नहीं की मुझसे। आप मेरी नानी या दादी की तरह हैं, बहुत ही शफीक और मोहब्बत करने वाली खातून। तुम्हें नींद नहीं आती? मैं जानती हूँ, नई जगह और नए घर में जरा नींद मुश्किल से ही आती है। जी ना, मेरे को दबाओ नहीं बेटा। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना, तो आप बैठते हैं, बातें करेंगे। बातें? हाँ, बातें। तुम कम बात तो नहीं करती हो ना? नहीं, मगर इतना ज्यादा भी नहीं बोलती। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लड़कियों को ज्यादा बातें करनी भी नहीं चाहिए। वो जो मेरी बहू है ना, अल्लाह माफ करे, इतना बोलती है, इतना बोलती है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। खैर उसको छोड़ो, तुम अपने मुतालिक भी तो मुझे कुछ बताओ बेटा। अपने बारे में? बस इतनी सी कहानी है मेरी। अरे मेरे बच्चे, इतनी सी उम्र में इतने बड़े बड़े दुख झेल लिए तुमने। परेशानियां और गम उम्र देख के नहीं आते अम्मा जी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इसका मतलब है कि तुमने अब तक कोई फैसला नहीं किया। ठीक है शकील, आइंदा के बाद अब मुझे कोई फोन मत करना। हेलो फरियाद, हेलो सुनो। ATV, सारे रंग हमारे।